मालवीय नगर वो इलाका है जहां बताया ये जाता है कि मालवीय नगर वैसा ही है जैसा दिल्ली का मालवीय नगर है, और राजधानी जयपुर है जो पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन यहाँ के हालात हर दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे जो सामने आई हैं वो ये है कि सीवर लाइन 82 में डली थी, 1982 में, जो अभी तक नहीं हुई। अभी हम मालवीय नगर के सेक्टर 12 वार्ड नंबर 74 में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के जन सेवक बाबूलाल चौधरी जी। चौधरी जी से जानना चाहेंगे, जन सेवक है तो लोगों की समस्याएं इन तक पहुँचती होंगी, क्या समस्याएं लोग इन्हें बताते हैं और कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हालिया सरकार ने किया है? देखो, समस्याएं तो लगातार होती हैं। समस्याएं होती हैं, उनका समाधान होता है, फिर से समस्याएं हो जाती हैं। रोड टूटना, रोड का बनना, रोड लाइटें ख़राब होना, ठीक होना, पार्कों की मरम्मत होना, ये एक रेगुलर समस्याएं होती हैं। लेकिन हमारे वो समस्याएं ऐसी होंगी जो काफ़ी समय से ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ, कई दिन हो गए। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या एक सीवर लाइन की है, क्योंकि जब से मालवीय नगर बसा था उस टाइम पे यहाँ पे सीवर लाइन डली थी और वो सीवर लाइन रेगुलर वही चल रही है, तो आज उसकी हालत ख़राब है। अब जब इसमें मालवीय नगर में सबसे बड़ी यही बात है कि यहाँ पे नई सीवर लाइन डले। बिल्कुल। अभी एक चीज़ जो मैंने यहाँ आते वक्त महसूस करी कि यहाँ के रोड थोड़े छोटे हैं। अभी आपके ऑफिस में भी जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ के बाहर के रोड इतना ही है कि एक फोर व्हीलर एक बार में निकल सकती है। इस पर आप कुछ कहेंगे? ये तो क्या, जब सेक्टर प्लान यहाँ बनाया गया था उस हिसाब से रोडें थी। कॉलोनी की अंदर की रोडें 40 फीट की हैं और मेन रोड जैसे गिरधर मार्ग 100 फीट का है। लेकिन लोगों ने कई जगह अतिक्रमण भी कर रखे हैं। इसकी वजह से रोड तो वही रहेगी, आदमी बढ़ गए, अतिक्रमण बढ़ गया तो जगह कम हो गई है। पूरे गिरधर मार्ग से लेकर के आप WTP तक चले जाओ, कहीं भी 100 फीट का रोड दिखाई नहीं देता है। रोड पे आपको चलने के लिए तो 20 फीट जगह मिलेगी और साइड में जो एरिया कवर है वो 10-10 फीट लगा लो, लगभग 40-50 फीट का रोड आपको मिलेगा। अब ये समस्या यहाँ के लोगों के द्वारा उत्पन्न की हुई है। अतिक्रमण बाहर से लोगों ने नहीं किया, ठेले वाले लगाते हैं, किसी घर के बाहर लगा रहे हैं तो बिना उसकी परमिशन के नहीं लग रहा। अब वो तो है ही कि समस्या उत्पन्न लोगों के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि जो रोड पहले 100 फीट का था उस पे अवैध कब्जे होने के कारण वो सकड़ा हुआ है। तो ये तो जनता के द्वारा उत्पन्न समस्या है। कब्जों पर नगर निगम की कार्रवाई नहीं हुई कभी? नहीं, कार्रवाई होती है, लेकिन कब्जे करने वाले भी कार्रवाई के बाद में तुरंत कब्जे कर लेते हैं। ये तो एक क्रम है जो चलता रहता है। अभी नगर निकाय चुनाव का आगाज़ हो चुका है, अभी आचार संहिता भी लग चुकी है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं अब इस आचार संहिता में कि कैंडिडेट भी बाज़ार में दिखना चालू हो गए हैं? 30 तारीख तक लगभग सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। अभी इस एरिया में आप जनसेवक हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन कैंडिडेट जो है भारी मतों से जीतने की उम्मीद है? उसमें कौन कौन सी खूबियाँ, कौन कौन से काम कराने की क्षमता होनी चाहिए? अभी देखो, कैंडिडेट तो पार्टियां तय करेंगी कि कौन से पार्टी कौन से कैंडिडेट को उतारती है। उसके बाद में ये सारी बातें साफ हो पाएंगी। नहीं, एक चीज़ ये है कि कैंडिडेट को कौन कौन सी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जो कौन से काम करवाने चाहिए? देखो, समस्याएं तो रेगुलर रहती हैं कि जनता के लिए सड़क की सुविधा है, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, और सबसे मोटी समस्या सीवर लाइन की है कि जो भी आए वो सबसे पहले सीवर लाइन को महत्व दे। अभी एक समस्या यहाँ जो आम जनता से हमारी बातचीत हुई, सेक्टर 3 हो चाहे 12 हो, हमारी जो लोगों से बात हुई, लोगों ने बताया कि यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो दूसरे वार्डों के लोग हैं। हमारे वार्ड का कैंडिडेट तो आता ही नहीं है, और आता है तो हार जाता है। अब हमारे वार्ड का मेंबर अगर पार्षद बनता है तो उससे तो सारी समस्याएं मालूम है, यहाँ क्या समस्या है, लोगों को किसका घर कहाँ है, किसी चीज़ के लिए साइन की ज़रूरत पड़े तो उसके घर जा सकते हैं। लेकिन दूसरे वार्ड का आता है तो ढूंढते रहो, घर जाओ तो घर नहीं मिलता। इस पर कुछ कहेंगे? हाँ, ये जनता की बात उचित है कि जनता के बीच में रहने वाला प्रत्याशी होना चाहिए, जनता के बीच में रहे, जिसकी उपलब्धता सहज हो, मतलब कि जनता जहाँ चाहे उसकी उपलब्धता हो, ऐसा होना चाहिए। पैसे और लेते हैं साइन करने के लिए आपके नहीं, सामने? ऐसा तो मेरे कोई नॉलेज में अभी तक कोई आया नहीं। बच्चों ने बताई, यहाँ जो लोग हमें मिले उन्होंने ऑफ कैमरा बोलने की कोशिश करी है। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, जो क्योंकि एक ये संवैधानिक पद है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए अगर कोई है तो, क्योंकि ये तो उसका अधिकार है और जो जनता की ज़रूरत होती है उसके अनुसार उसको, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है, उसको करने चाहिए साइन। एक बड़ी समस्या और हमें यहाँ के लोगों ने बताई, जो व्यापारी लोग हैं, कि यहाँ कचरे की गाड़ी तो आती है, रोज कचरे गाड़ी आएगी, टाइम टू टाइम आ जाएगी, दिन में 2-2 बार भी आ जाएगी, लेकिन रोड की सफाई करने के लिए कोई नहीं आता है। सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, और कितने समय से नहीं आ रहे हैं? सफाई कर्मचारी देखो क्या है कि कई जगह आते हैं, कई जगह नहीं भी आते हैं। अब हर जगह पूरी समस्याएं एक साथ नहीं हो सकती। ये जनता के को भी अवेयर होना चाहिए कि जो समस्याएं हैं उनको अपन भी ध्यान दें। गाड़ी आए उस समय गाड़ी में कचरा डालें,
सड़क पर ना फेंकें, सफाई का खुद भी ध्यान रखें, क्योंकि हर स्टार्टिंग आदमी स्वयं से करता है। अगर मैं चाहूँ कि मेरे आसपास कचरा नहीं हो तो ये सारा आसपास का क्षेत्र सुधरेगा, उसके बाद में पूरी वार्ड सुधरेगी और पूरा जयपुर सुधरेगा। यही होना चाहिए। अभी पिछला जो कार्यकाल रहा है पार्षदों का, उसके बाद काफ़ी लंबे समय 1.5 साल निकल गए, उनके इलेक्शन नहीं हुए। तो उस दौरान यहाँ के आम लोगों, आप जनसेवक के तौर पर यहाँ बैठे हैं, तो आपको नॉलेज होगी कि आम जनता ने क्या क्या समस्याएं उठाई हैं और उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ। कौन कौन सी समस्याएं हैं? देखो, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक ही रहती है, सीवर लाइन की, जिसके लिए हमने, हमारे क्षेत्रवासियों ने हमारे सम्मानीय विधायक श्रीमान कालीचंद जी सराफ को लिखित में दिया था। उसके बाद में कालीचंद जी का आश्वासन मिल गया और उसके शायद सीवर लाइन की घोषणा भी हो चुकी है। वो सीवर लाइन भी बहुत ही जल्दी यहाँ डल जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि यहाँ पे लोग, सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीवर लाइन है जो ज़्यादा परेशान करती है व्यक्ति को, इससे बहुत ज़्यादा गंभीर परेशानी, ओवरफ्लो रहता है। अभी हम बाबूलाल जी चौधरी जी के ऑफिस में हैं और यहाँ के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो युवा साथी भी हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ की समस्याएं आप लोग देख रहे हैं, कितने लंबे समय से देख रहे हैं और पिछले 20-30 सालों में किसका कार्यकाल सबसे अच्छा कार्यकाल रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी मौजूद हैं। तो बाबू जी, आपका शुभ नाम बताइए। मगनलाल गोयल है सब। अभी यहाँ जो हमने लोगों से जो चीज़ें समझी, सीवर लाइन बाबूलाल जी ने बताई, और भी कोई समस्याएं होंगी? समस्या यही है जी, मेन समस्या सीवर लाइन की है। दूसरे पार्कों की कटिंग वगैरह भी नहीं होती है जी। पिछले पार्षदों में कोई पेड़ पौधों की कटिंग नहीं होती, घास की नहीं अजय होती, बहुत बड़े maintenance बड़े नहीं बड़े चकचुंदर आ जाती हैं, चमगादड़ आ जाते हैं, मकानों में घुस जाती है। पानी की भी व्यवस्था ऊपर मंजिल में नहीं पहुंचता है। मैंने तो यहाँ बहुत काम किए हैं, 18-20 साल तक मैंने काम किए हैं आप निस्वार्थ। पार्षद रहे हैं यहाँ? मैं पार्षद नहीं, निस्वार्थ काम किए हैं मैंने। जनसेवक के तौर ये पर सामने काम का पार्क है, ये सब मेरे हाथ से बनाया हुआ है, बिल्कुल। घर से पानी दे दे के तैयार किया है। और मैं यहाँ के 12, 14, 15, 13 सभी को जानता हूँ, एक एक सारे जन्म मकान पे पार्षदों को? सब प्रत्येक आदमी को जानता हूँ मैं। किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है? सबसे बढ़िया कार्यकाल, उनकी डेथ हो गई, क्या नाम था वो, 11 में रहते हैं, हाँ हाँ दिनेश अमरीश हाँ हाँ, उनका काम बढ़िया रहा। बाकी न भगवान दास जी ने कोई काम किया, न आपके और दूसरों ने काम किया। अब ये जो पार्षद अभी गए हैं, ये मरम्मत नहीं करके पार्कों की रंग रोगन करा दिया और जो बिल पास करवा दिए। अब आप कह रहे हैं कि आपने जनसेवक के तौर पर काम करवाए, हाँ, तो इस बार आप प्रत्याशी के तौर पर क्यों नहीं आते? नहीं मैं जब तब आपने इतना काम किया, लोग आपको पसंद नहीं, करेंगे, मेरे से प्यार कालीचंद जी ने पहले कहा था, अध्यक्ष पद के लिए भी कहा था, चुनाव के लिए भी। मैं नहीं आ पाए, 3 बार शुरू में कोरोना में फंस गया, 3 बार हार्ट अटैक हो गया, पाइल्स का ऑपरेशन हुआ। फिर भी मैं हिम्मत रखता हूँ घूमने करने की, बाबूलाल जी को खड़ा करना आप है। जैसे प्रत्याशी को जनता चुनती भी है, पसंद भी करती है, फिर आप जैसे लोग अगर पीछे हटेंगे तो फिर नहीं, जनता की सेवा उम्र नहीं काम करती, बच्चों ने मना कर दिया। चलता हूँ, जब चक्कर आते हैं, बेचैनी होती है, शरीर में दर्द होता है। अभी जो नया पार्षद आए, वो कौन कौन से ऐसी मूलभूत चीजें हैं जिन पर काम करे और क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए जो वो जिसमें देखो जी, काम करने वाले में हमारे बाबूलाल जी चौधरी दबंग हैं और काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। पार्षद जो जीत के आएंगे ना, जहाँ इनकी मीटिंग होंगी वहाँ भी बोलने में, बाबूलाल जी तो मना कर रहे हैं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, हम लड़ाएंगे। अब अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके फेवरेट कैंडिडेट होंगे वो? भाई बाबूलाल जी लड़ेंगे तो जी जान लगा देंगे, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। हमारे साथ और भी साथी हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश पुष्प है और मैं यहाँ पर 40 साल से रह रहा हूँ, मालवीय नगर में, सेक्टर 12 में। जनता सफाई के मामले में बहुत परेशान है। तमाम कचरे पार्कों के सामने पड़े रहते हैं, गाड़ी आती है, गाड़ी में बहुत कम लोग बाग डालते हैं और उसके बाद में वो गाड़ी दिन भर सरकारी होती है, लेकिन वो होटलों से इधर उधर से कचरा लेते हैं और उनसे पैसे लेते हैं होटल वालों से। उनका सामान वो घर दुकान में से उठा के उसमें डालते हैं। लेकिन मैंने कहा भैया मेरे घर पे मैं सामने यहाँ खड़ा हूँ और गाड़ी है, तो आप मेरे घर से ये बाल्टी उठा के डालो आप। तो वो ये कहते हैं नहीं साहब आप ही डालोगे। तो उनके साथ एक हेल्पर भी दे रखा है। हाँ, हेल्पर भी दे रखा है, काम बार रखा है तो उठा के डाले, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं वो। और कंप्लेन कभी करी आपने? कंप्लेंट करी थी कई बार, कोई प्रशासन सुनता नहीं है, सोया हुआ है। और पार्क हैं यथावत 40 साल से ऐसे ही है, ना कोई फूल
पेड़ पौधे लगते हैं, ना पेड़ों की कटिंग होती है। बाबूजी बता रहे हैं खुद ही करवाते हैं। हाँ, ये खुद करवाते हैं, पब्लिक इनसे कहती है तो ये करवाते हैं। कुछ कुछ पार्कों की रिपेयरिंग नहीं हो पाती है तो मतलब आम जनता खुद हाँ, अपना ध्यान और रख रही है, हाँ, बाकी सिविल लाइन सरकार सब की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आता है। हाँ, कोई अधिकारी नहीं आता है, थे, उनने कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं देता है। मेरे साथ पार्षद ग्राउंड लेवल पे काम करता है। पार्षद से कोई बात कहो तो जैसे मैंने हमारे एरिया में देखा है, पार्षद खुद खड़े रह करके काम करवाते हैं। यहाँ नहीं होता ऐसा कुछ। यहाँ नहीं, यहाँ पार्षद आता ही नहीं है। वो ये कहता है कि मेरे घर पे आओ। वार्ड नंबर 74 में टोटल वोटर कितने हैं? लगभग हैं 1600-1700 हैं। हजार, अच्छा 17,000 नहीं, ये तो 12 की पूछ रहे हैं। 74 की, हाँ 19,000 हैं टोटल। अब 19,000 लोगों में से क्या एक भी आदमी ने पार्षद को ये जवाब नहीं दिया कि हमने आपको किस लिए चुना है और आप क्या काम कर रहे हो? कचरे गाड़ी आ रही है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, सफाई करने वाला नहीं है, पार्क पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कचरा फैल रहा है, गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। पार्षद ये कहता है कि मैं तो अपना आप जीता हूँ, जनता ने कोई वोट नहीं दिया। लेकिन जनता वोट देती है और वो आता नहीं है। घर पे पब्लिक जाती है, अंदर बैठा रहता है, बाहर से नौकर से कहलवा देता है कि पार्षद है ही नहीं, इसलिए काम नहीं होते हैं। कभी भी आया नहीं 5 साल में। दादागिरी चल रही है। दादागिरी चल रही है साहब, पार्षदों की ये हाल है। वो तो अपने पैसे बजट को खाते हैं, लिपा पोती करते हैं, रुपए में 4 आना खर्च करते हैं और 12 आना जेब में जाता है, कोई काम नहीं होता। अब ये समस्या एक वार्ड की नहीं है, ये समस्या हर जगह की है। इसीलिए वार्डों में पार्षद चेंज हो रहे हैं, इसीलिए हर जगह कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। और शायद इसी वजह से कि 1.5 साल लग गए, सही कैंडिडेट का चुनाव अभी तक नहीं हो पा रहा है। और अब नगर निकाय का आगाज़ भी हो चुका है चुनाव का। तो अब देखना ये होगा कि 9 और 11 सितंबर को कितना बड़ा एक बदलाव देखने को मिलता है। क्या जनता का पसंदीदा कैंडिडेट मैदान में उतरता है और जीतता है, या फिर वही जो पुरानी रीति चली आ रही है, जो पैसा बांटेगा, शराब पिलाएगा, लोगों को मोहित कर लेगा, वो जीतता है। ये सब चीज़ें देखने की होंगी। यहाँ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप बाबूजी बता रहे हैं कि यहाँ पार्क की इनकी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। आप लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्या आपने कभी यहाँ नगर निगम में जाकर एक कंप्लेन करी हो? कभी आपने पार्षद के घर का घेराव किया हो, पार्षद को मीटिंग में बुलाया हो? यहाँ पे की है, मीटिंग की है, यहाँ बातचीत हुई है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है पार्षदों की। पार्षद कोई सुनवाई नहीं करता है? नहीं। आप भी पार्षद की यहाँ पर कभी भी कोई काम पड़ता है कि डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना जाना पड़ता है, वो हर बार बोलते हैं बोले कभी यहाँ पर हूँ, कभी यहाँ पर हूँ, यही होता है। अपनी राजनीति चमकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई ऐसी बात होती हो कि धरने के तो आगे बैठ जाते होंगे। 4-4 5-5 दिन उनके घर पे चक्कर काटने पड़ते हैं, जब जाके साइन होते हैं वो डॉक्यूमेंट में। सब जगह यही हालात हैं, एक जगह की बात नहीं है। अलग जगह जाओगे आप, दूसरे वार्डों में जाओगे, पार्षदों से बातचीत करोगे, सब जगह यही बातें होंगी कि पार्षद के पास जाओ तो पार्षद घर पे नहीं मिलेगा, कोई काम करवाने के लिए जाओ तो पार्षद कहेगा काम हो जाएगा, लेकिन काम फिर भी नहीं होता है। और फिर जब बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, ये सभी लोग परेशान होने लगते हैं तो ये चीज़ें लास्ट में आकर के वहाँ आकर रुक जाती हैं कि भैया बजट नहीं है। और बजट, कालीचरण शराब जी कहते हैं कि बजट पास है, नगर निगम कहती है बजट दे रखा है। जैसे इन्होंने बताया कि 12 रुपये आएंगे तो 4 रुपये खर्च होंगे, बाकी सब जेब में जाता है। ये सभी चीज़ें एक ऐसा सवाल खड़ा कर रही हैं जो एक जनप्रतिनिधि के ऊपर शायद ये क्वेश्चन मार्क होगा, उसके करप्शन का उजागर होगा। ये सभी चीज़ों के सवाल अब आपके हाथ में है। आपके हाथ में है सरकार किसकी चुननी है। जनता जिसको मत देगी वही अब उसकी सरकार बनाएगा। कुल मिलाकर के जनता की सरकार बनाने का समय आ गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21।